अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास। तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। तो एक्सरसाइज 3.5 करने से पहले अगर हम पेज नंबर 126 पर ये जो डायग्राम्स बनी हुई हैं इन्हें देख लें। पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 2D एंड 3D शेप्स। इसमें आपको बताना ये है कि लेंथ और ये ब्रेथ, ठीक है, जब ये इक्वल ना हो एक दूसरे के तो ये क्या होता है, रेक्टेंगल। इसको उर्दू में कहते हैं मुस्ततील, ठीक है। जो लेंथ ज़्यादा होगी वो लंबाई और जो लेंथ कम होगी वो ब्रेथ कहलाएगी, यानी चौड़ाई। अब देखें इसमें ये आमने सामने वाले दोनों लेंथ एक जैसी होती हैं। ये ब्रेथ, इसके सामने वाली ये वाली जो लेंथ होगी वो एक जैसी होगी, ठीक है। ये अगर 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर, ये 8 है तो ये भी 8। इसी तरह अगर अब हम देखें स्क्वायर, स्क्वायर को उर्दू में कहते हैं मुरब्बा। इसमें क्या होता है कि दोनों लेंथ इसकी या चारों ये सेम होती हैं, ठीक है। 1 2 3 4 ये चारों क्या होती हैं, सेम एक जैसी होती हैं। ये 4 है तो ये 4, ये 4 है तो ये 4। अब है ये है ट्राइएंगल, TRI यानी ट्राई, इसका मतलब 3, ठीक है। तो ये इसके कितने कोने हैं, 3 मुसल्लस, इसको उर्दू में कहते हैं। तो ये इसकी बेस है, ये इसकी हाइपोटेन्यूस या लेटरल साइड या लेटरल हाइट भी कहते हैं इसको, और ये इसका आल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर या हाइट भी। तो अब इनके जो फार्मूलाज का इस्तेमाल है कि अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब इसकी अंदर से रकबे की यानी कि पैमाइश करना। एरिया का मतलब रकबा, लेकिन अंदर से। अगर ये बॉर्डर्स पर दीवारें बनी हुई हैं ना, मिसाल दे रहा हूँ, अगर ईंटें यहाँ पर लगाई गई हैं तो ईंट की अंदर से अगर हम पैमाइश करते हैं किसी भी रूम की तो वो अंदर से जो हम इसकी पैमाइश करेंगे वो एरिया कहलाएगा। तो एरिया इसका जो है वो फार्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब अगर हम इसी का पेरीमीटर यानी अहाता फाइंड करेंगे तो बाहर से इसकी पैमाइश करेंगे। जैसे मैंने ईंट की मिसाल दी, तो अब पहले उस ईंट के अंदर से पैमाइश कर रहे थे, अब उस ईंट की बाहर से जब हम पैमाइश करेंगे तो वो पेरीमीटर कहलाता है, यानी अहाता उर्दू में कहते हैं उसको। इसी तरह अब ये स्क्वायर शेप में देख रहे हैं कि अगर हम इसमें एरिया फाइंड करेंगे तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ हो जाएगा। जबकि इसके अंदर इन्होंने एरिया का नहीं दिया फार्मूला, तो जब हम सवाल करेंगे मैं वहाँ पर इसको फार्मूला लिख दूंगा, वहाँ पर बता भी दूंगा। तो लेंथ मल्टीप्लाई यानी कि दो लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका अंदर का एरिया फाइंड करते हैं, और बाहर का अगर हम इसका जो पेरीमीटर है ये फाइंड करना हो तो वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एल या 4L, यानी कि 4 साइड है ना, 1 2 3 4, 4 से इन साइड की जो एक साइड की लंबाई है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा। यूनिट का मतलब जो भी यहाँ पर यूनिट दिया गया उर्दू में उसे इकाई कहते हैं, यानी सेंटीमीटर मीटर। तो ये यहाँ पर हम यूनिट जो भी दिया गया होगा वही लिखेंगे। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आंसर आता है इसका, और जो पेरीमीटर होता है उसके साथ सिर्फ सिंगल यूनिट लगता है, एम या सेंटीमीटर। अब ये जो है ट्राइएंगल, इसमें जो पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला ये है, ठीक है, A प्लस B प्लस C, और ये यानी कि यूनिट दिया है, यानी कि तीनों बाहर के जो इसकी साइड है उनको क्या कर देते हैं, ऐड। और अगर इसी ट्राइएंगल का एरिया फाइंड करना हो यानी एरिया ऑफ ट्राइएंगल, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये बेस, ये वाली बेस जो पीछे होती है हॉरिजॉन्टल जो होती है लाइन, और मल्टीप्लाई ये वाली हाइट, ये काम नहीं आती इसमें, ठीक है। इस फार्मूले में ये स्लांट हाइट काम नहीं आती, लेटरल साइड स्लांट हाइट, हाँ, या हाइपोटेन्यूस उर्दू में बतर कहते हैं इसको। तो चलें, अब ये जो नीचे दो शेप है क्यूब और क्यूबाइड, ये अभी 3.7 में ये इनका इस्तेमाल होगा, अभी नहीं है, तो ये फिर हम उस वक्त देखेंगे जब हम 3.7 स्टार्ट करेंगे। चलें अभी हम देखते हैं 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें 4 डायग्राम्स दी गई हैं। इसका हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट फिगर्स, ठीक है। तो चलें अब हम सवाल देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो है पार्ट, उसके अंदर देखें कि ये जो हमें एक डायग्राम दी गई है। अब ये डायग्राम अगर हम ये वाले कट ना लगाएं, ठीक है, ये वाले कट ना लगाएं, जैसे हमें सवाल में ये डायग्राम दी गई है, तो ये यानी कि यहाँ से ये डायग्राम स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर ये ख़त्म, ठीक है।
अभी ये मज़ीद जारी है, लेकिन हम इसकी सिर्फ बात करें। अब यहाँ पर अगर ये कट हम नहीं लगाते तो ना तो ये डायग्राम बनती है स्क्वायर शेप में और ना ही ये बनती है रेक्टेंगल में, अगर ये ना लगे। अब हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं कट। तो इस कट का मतलब है कि ये हमारी एक डायग्राम होगी, ठीक है, ये सारी हमारी एक डायग्राम होगी। अब इसमें लेंथ ज़्यादा है, विड्थ इसकी कम है, तो ये इसकी लेंथ और विड्थ सेम नहीं है, ठीक है, सेम नहीं है। इस वजह से ये कहलाएगा रेक्टेंगल शेप, ठीक है। ये अब इसकी बात कर लें। अब इसको तो हमने यहाँ पर कट लगा दिया और ये यहाँ से यूँ जा रही है लेंथ, फिर यूँ, तो ये भी कोई शेप नहीं है जब तक हम यहाँ पर कट नहीं लगाते। जब हम इसको कट लगाते हैं तो ये भी एक शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये शेप में आएगा तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी और ये इसकी विड्थ हो जाएगी। तो लेंथ और विड्थ सेम नहीं है, तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगल शेप है। अब यहाँ कट लगाने के बाद ये भी हमें एक रेक्टेंगल शेप हासिल हो जाती है, डायग्राम हासिल हो जाती है, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है, विड्थ कम है। तो चलें, इसके मुताबिक इसलिए हमने ये कट लगाया ताकि हम इन 3 डायग्राम्स को डिवाइड कर सकें और किसी शेप में लेकर आ सकें, ताकि वो रेक्टेंगल बन जाए या स्क्वायर शेप बन जाए या वो जो है ट्राइंगल बन जाए, ताकि हम फिर उनके एरियाज़ और पेरीमीटर को फाइंड कर सकें। अब हम इसका जो ये हमने शेप पहले निकाली है, ये है फिगर 1 का, इसको हमने नाम दिया, ठीक है, और ये फिगर 2 है, ये फिगर 3 है। हम इनका अब एरिया फाइंड करते हैं। एरिया से मुराद हम इसके अंदर की, यहाँ पे अंदर की यानी कि रकबा जो है, इसका उर्दू में रकबा कहते हैं, अंदर की अगर हम ये वाले पे मैच करना चाहें कि ये कितनी है, तो ये फाइंड करते हैं। तो ये फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर 1, ठीक है, ये फिगर 1 है। ब्रैकेट में मैंने क्या लगाया, रेक्टेंगल। क्यों लगाया, क्योंकि फार्मूला हम किसका लगा रहे हैं, रेक्टेंगल का, जो कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। तो लेंथ है हमारे पास ये 15 और ब्रेथ ये इसकी चौड़ाई है, ये 3 आ गया। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 45, ठीक है। अब एरिया ऑफ फिगर 2, ठीक है, ये है एरिया ऑफ फिगर 2। तो इसमें देखें कि ये जो है ना, ये पूरी लाइन कितने की है, ये है 12 मीटर की, जिसमें से 3 मीटर हम यहाँ पर इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पर जब हमने एरिया ऑफ फिगर 1 फाइंड किया तो 12 में से 3 हम निकाल देते हैं, कितना बाकी बच गया, 9। अब 3 ये वाला निकाल देते हैं। ये देखें यहाँ पर हमने कट लगाया ना, तो ये 3 गया, ठीक है। तो हमने इस शेप को फाइंड करना है ना, एरिया। तो 12 में से 3 ये वाले नफ़ी हो गए, 3 ये वाले नफ़ी हो गए, 6 नफ़ी पर कितनी बची लेंथ, अब ये 6, ठीक है, ये लेंथ पर कितनी बची, 6। और ये देखें ये यहाँ पर 5, ठीक है। ये क्यों 5 है, क्योंकि ये सारे की लेंथ होती 15 और ये क्या है 10। अगर यहाँ तक 10 है तो बाकी यहाँ तक कितनी हुई, 5, क्योंकि पूरी लेंथ कितने की है, 15 मीटर की। ये देखें ये पूरी लाइन 15 मीटर की, तो इसी के इक्वल ये लाइन होगी ना, क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने वाली लेंथ एक जैसी होती है, इक्वल होती है। तो ये वाली लेंथ कितनी हुई, 15 की, 10 ये और 5 ये। तो अब 6 को ज़रब कर देंगे 3 से। तो एरिया फिगर 2 फाइंड करने के लिए, जो कि रेक्टेंगल शेप है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कर देंगे। लेंथ 6 है अभी मैंने बताया और ब्रेथ 5 है, 6 5 30। तो एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, तो ये आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ फिगर 3 फाइंड करेंगे, ये लास्ट वाली, ठीक है। तो आप 1 इसको कह सकते हैं, 2 इसको कह सकते हैं, 3 इसको कह सकते हैं, लास्ट में नहीं है। जैसे मैंने ये तरतीब दी है 1 2 3 की, आप 1 2 3 की तरतीब भी दे सकते हैं या 1 2 3 की भी देते हैं। हमने मकसद ये है कि एरिया फाइंड करना है और वो भी बिल्कुल सही शेप भी बनती हो। तो देखें ये अब हमारे पास जो है फिगर 3, इसकी अब ये वाली लेंथ कितनी है, 12, ठीक है, और ये वाली 3। तो देखें अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये 7 और ये 5, ये देखें ये मैंने कहा आमने सामने वाली एक जैसी हैं, और हम एक लेंथ उठाते हैं ना जब भी हम ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करते हैं, क्योंकि दूसरी तो सेम होती है। 7 और 5 12, तो ये 12, ये आमने सामने वाली एक जैसी है, ये 3 है तो ये भी 3 है, तो हमने 2 साइडें उठानी होती हैं मल्टीप्लाई करने। तो हमने एरिया ऑफ फिगर 3 जब फाइंड करेंगे, एरिया फिगर 3, ये भी हमारे पास किस शेप में, रेक्टेंगल शेप में, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ इसकी एक जैसी नहीं है, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल शेप। लेंथ है 12 और ब्रेथ है 3, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आ गया 36 स्क्वायर मीटर। अब हम ये जो हमने तीनों एरियाज फाइंड किए हैं फिगर 3 के, इसको हम ऐड कर लेते हैं, एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, ठीक है। तो 45 था पहला आंसर, दूसरा 30 था, तीसरा 36 था। तो एरिया है ना, तो जब इनको ऐड करेंगे तो आंसर स्क्वायर मीटर में, जो भी यूनिट होगा एरिया का आंसर स्क्वायर मीटर में, तो ये हमारा आंसर है। अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ कंप्लीट फिगर। तो देखें पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें हर साइड चाहिए होती है, ठीक है, हमें हर साइड चाहिए होती है। बुक में क्या था, बुक में ये वाली लेंथ हमें दी गई थी, ये वाली दी गई थी, ये वाली भी दी गई थी, ये वाली दी गई थी, ये वाली दी गई थी और ये वाली दी गई थी।
और ये वाली भी दी गई थी, ठीक है। हमें ये लेंथ नहीं दी गई। अच्छा, पेरीमीटर में हमें तमाम जो भी साइडें आ रही होंगी उसकी लेंथ चाहिए होगी और अंदर वाली नहीं, ठीक है, बाहर से। अब देखें इस साइड की लेंथ जिस सवाल में दी गई है, इसकी दी गई है, इसकी दी गई है, इसकी नहीं दी गई, ठीक है। तो इसकी मैंने अभी बताया 3 ये वाला नफ़ी, 3 ये वाला नफ़ी, तो ये 6 बचते हैं। तो ये हम खुद लगा लेंगे, 6 मीटर यहाँ की लेंथ है, ये 10 वैसे, ये 3, 15, ये 12। इनको हम क्या कर लेंगे, ऐड। तो इनको हम ऐड करते हैं, 12, 3, उसके बाद 7, फिर 6, ये 6 हमने लगाई, खुद ऐड की, ये वाली पैमाइश नहीं दी गई थी। फिर 10 भी है, 3 भी है, 15 भी है और लास्ट में 12 भी है। इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या आता है, 68 मीटर। यही हमारा आंसर है। और पेरीमीटर यानी अहाता स्क्वायर यूनिट में नहीं होता, ये सिर्फ सिंगल जो भी यूनिट हो उसमें होता है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। तो पार्ट 2 आसान सा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 3.5। तो ये जो है ना, इसको हम यहाँ पर इस तरह से इसकी पार्टीशन कर देंगे, ठीक है। ये डॉट डॉट डॉट, अब ये वाली एक शेप बन गई, ये वाली एक शेप। अगर ये डॉट डॉट ना लगाएं, जो ये शेप आई भी है, ये ना तो रेक्टेंगल शेप बनती है और ना स्क्वायर, इसलिए हम इनको यहाँ पर लाइन लगा के इसको कह देते हैं फिगर 1, इसको कह देते हैं फिगर 2। अब ये जो है हमारे पास एरिया ऑफ फिगर 1, इसकी लेंथ है हमारे पास, ये देखो, ये 10 और ब्रेथ है 4। तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कौन सी शेप बन गई, रेक्टेंगल मुस्ततिल, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है। तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी यूनिट होता है एरिया स्क्वायर यूनिट में आता है। अब एरिया ऑफ फिगर 2 का भी हम इसका भी हम एरिया फाइंड कर लेते हैं फिगर 2 का। तो फिगर 2 ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये है इसकी लेंथ 5 और ये है इसकी ब्रेथ 4। तो इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, तो जब हम इसका कंप्लीट फिगर फाइंड करेंगे तो ये 40 और ये 20 को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर में एरिया, आंसर। अब हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखें सवाल में हमारे पास ये 5 है, ये 4 जो कि सवाल में बता दिया गया है, और ये वाला 5 नहीं बताया, ठीक है। तो ये 5 हम कैसे फाइंड करेंगे, ये देखें, ये 5 है ना यहाँ तक, तो बाकी यहाँ तक ये देखें 10 है। फुल की जो यहाँ पर लंबाई है फुल की वो कितनी है, 10, और यहाँ कितनी है, हाफ की 5। तो बाकी हाफ की क्या होगी, 5। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 बचेगा ना, तो ये 5। तो ये हमने खुद यहाँ पर लगानी है। और ये जो है 8, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर फुल की है, ठीक है मैश, और ये हाफ है। तो अगर ये यहाँ तक होती तो देखें ये हाफ की 4 है, ये 8 में से जब 4 को माइनस करेंगे बाकी कितना बचेगा, 4। तो ये बाकी की क्या है, 4 है। तो अब हमारे पास हर साइड की पैमाइश है, ये देखें, ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 10 है, और ये पेरीमीटर के लिए हर लेंथ की पैमाइश चाहिए होती है, वो भी बाहर से। तो हम इनको ऐड कर देते हैं, 5 + 4 + 5 + 4 + 10 + 8, 5 + 4 9, 5 + 4 9, 10 + 8 18, 9 + 9 18, और 18 एंड 18 को जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 36 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है इसका पेरीमीटर। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 1 का, क्वेश्चन 1 का पार्ट 3। तो इसमें देखें आसान सी हमें एक डायग्राम दी गई है, इसको अगर हम यहाँ पर ब्रेक करते हैं इस तरह से, इसको कट करके यहाँ पर, तो ये हमारे पास एक शेप बन जाती है, ये दूसरी। तो इसको एरिया, इसको हम कह देते हैं फिगर 1, इसको फिगर 2। तो पहले हम एरिया ऑफ फिगर 1 फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ फिगर 1 फाइंड करने के लिए तो पहले देखें यहाँ पर हमारे पास 8 है, ये सारा, ठीक है, ये सारा कितना है, 8 है, और ये कितना है, 5। तो यहाँ पर तो हमने इसको कट लगा दिया, लेकिन अब ये 8 है और ये वाला 5 है, तो बाकी जो ये बचता है ये 3 है, क्योंकि 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो बाकी कितना बचेगा, 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 है। अब हम अगर इसको देखें, ये 6 है पूरा, ठीक है, ये पूरा कितना है, 6 है, जबकि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4। तो ये वाली जो लेंथ बचती है ये कितनी होगी, ये 2, क्योंकि 6 में से 4 माइनस करेंगे 2। तो अब 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अंदर का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ फिगर 1 जो कि रेक्टेंगल शेप है, क्यों, लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको फाइंड करने के लिए तो हम ये वाला जो 6 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस 5 से, क्योंकि ये वाली लेंथ पूरी और ये वाली लेंथ पूरी, ये इसकी लेंथ और ये ब्रेथ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो ये जो 8 था, इस 8 का 3 हमने पहले यूज़ कर लिया, अभी जो हमने फिगर फाइंड की, और 5 आप यूज़ करें, ठीक है। और ये जो 6 है, इसमें ये जो 4 था इसका, यानी कि 6 हम
कंप्लीट यूज़ करें। और पहले हम यहाँ पर 2 इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन इसको इसमें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये फुल की अभी हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फुल को 6 को। तो देखें ये एरिया फिगर 2, ये भी किस शेप में है, रेक्टेंगल में। लेंथ कितनी है 6 और मल्टीप्लाई हमने करना है ब्रश से, वो 5 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर निकालने के लिए 6 और इस 30 को ऐड कर लेंगे तो यह आ जाएगा 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखें ये 8, ये 6, ये 5, ये 4, ठीक है, 8, 6, 5, 4 यहाँ तक तो दिया गया था। ये 3 और 2 हमने खुद लगाया, ये भी तो बाहर की है ना पैमाइश, और ये सारे की 8 है, ये नहीं कि इसके अलग होगी, नहीं, ये सारे की 8 है। तो ये यहाँ पर हमने 3 लगाया था क्योंकि 5 था यहाँ पर, ये 8 था तो ये फुल 8 है, तो ये 5 यहाँ तक है, तो ये बाकी ये 3 है क्योंकि यहाँ तक लाइन होगी तो ये भी 8 बन जाएगी। तो इसी तरह ये 6 है, तो ये 6 हमने फार्मूले में भी यूज़ किया क्योंकि ये 4 और ये 2 6, तो यहाँ पर ये फुल हमने इस्तेमाल कर लिया। तो ये यहाँ पर बचता है 2। तो जो ये भी हमने लेंथ लिखनी है क्योंकि ये लेंथ लिखेंगे तो फिर हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकेंगे। तो अब जो बाहर वाले लेंथ हैं इनको ऐड कर लेते हैं। 8 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2, 8 + 6 14, 5 + 4 9, 3 + 2 5। अब 14 + 9 तो ये 23 + 5, ऐसे 23 में 5 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो हमने इसका पेरीमीटर भी इस तरह से फाइंड कर लेना है। तो अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट भी इसका आसान है। लास्ट पार्ट है हमारे पास कि एक हमें जो डायग्राम दी गई है वो ये है। इसको अगर हम यहाँ पे कट करते हैं तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप बन जाती है, ये लेंथ और ये वाली ब्रेथ। और एक हमें जो डायग्राम दी गई है वो ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको कट लगाते हैं तो ये भी एक लेंथ और ये वाली ब्रेथ काउंट होगी, ठीक है। तो ये 2 डायग्राम, फिगर 1 फिगर 2। तो अब हमने एरिया ऑफ फिगर 1 फाइंड करना है, ठीक है। जब हम एरिया ऑफ फिगर 1 फाइंड करेंगे तो ये वाला 20 और ये वाला 5 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 100, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर। अब ये जो दूसरी है शेप, इसका अगर हम फाइंड करें एरिया तो ये देखें ये लेंथ है कितनी इसकी है यहाँ पर 20, और 20 कैसे बनी, जबकि फुल फिगर इसको भी साथ मिला है यहाँ तक तो कितनी है, ये है 25। और ये 5 को माइनस कर दें क्योंकि हमने ये फिगर तो अलहदा से फाइंड किया ना। अब 25 में से 5 को माइनस कर दें तो यहाँ तक बाकी जो बचेगी वो कितनी होगी 20, ठीक है, और जाना 20 होगी। अब देखें ये कितनी है पूरी लेंथ, ये है ये वाली 20 मीटर की। अब इसमें से अगर ये दरमियान वाला 4 मीटर हम माइनस कर देते हैं तो इस तरह भी बाकी 8 बचेगा, इस तरह भी बाकी 8 बचेगा। तो ये वाली है इसकी 4, ठीक है, तो ये है 20 और ये 4, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो एरिया ऑफ फिगर 2 फाइंड करने के लिए जो कि रेक्टेंगल शेप में है तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि लेंथ को। ये वाली इसकी एक लेंथ है, ठीक है, ये वाली लेंथ है, ये वाली 20 क्योंकि 25 में से 5 को निकाला बाकी 20, और ये टोटल कितनी थी 20 थी। तो 4 मीटर ये है, ये सवाल में बताया गया। तो जब 4 मीटर या 20 में से 4 को अगर हम ये वाली साइड को निकाल दें, 4 को, ये 4 बाकी कितनी बचेगी 16, 16 में से 8 मीटर ये और 8 मीटर ये, तो ये 16 बाकी बची। खैर अभी हमने इन 2 चीज़ों को फाइंड करना है। तो ये हम इसको 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 80 आता है, 80 मीटर स्क्वायर, ये एरिया 2 हो गया फिगर। अब हम इसका कंप्लीट फिगर का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो ये 100 और 80 को ऐड कर लेंगे, 180 स्क्वायर मीटर। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं, ठीक है। जो बुक में हमें सवाल में बताया गया है वो इसकी लेंथ ये वाली बताई गई है 20 मीटर एंड 5 मीटर, और ये वाली बताई गई है 25 मीटर। इसकी मदद से हमने ये वाली लेंथ फाइंड किया। इस 5 मीटर, ये 5 है तो ये 5 इसको निकाला तो ये हमारे पास कितना आ गया 20, और ये जो 4 दिया गया है इसको इस 20 में से निकाला तो ये वाला 8 मीटर आ गया हमारे पास, ये वाला भी 8 मीटर आ गया। अब हर लेंथ होनी चाहिए हमारे पास। ये वाली सवाल में 20 है, ये 5 है, ये हमने फाइंड कर लिया 8, ये भी 20 क्योंकि इसके सामने वाली ये 20 है तो ये भी 20, और ये 4, ये 20, ये 8 और ये वाली 5, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 25 करते हैं तो फिर ये सवाल के बाहर है, ठीक है। और ये 20 और ये 5 आ गया, इसका मतलब 25 आ गया। ये 20 और ये 5 आ गया तो ये वाला 25 आ गया, तो ये 8। हर साइड की हमारे पास लेंथ होनी चाहिए, इसकी और इसकी, ये इसकी और हर साइड की हमारे पास लेंथ होगी, फिर हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हम लिखेंगे 20 + 5 + ये 8, फिर 20, फिर 4, फिर 20, फिर 8, फिर 5।
इनको ऐड कर लेते हैं। 20 और 5 25, 8 और 20 28, 4 और 20 24, 8 और 5 13। अब 25 और 28 ये हो जाएंगे 53 53, 24 और 13 ये 37। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आता है 90 मीटर। ठीक है, इस तरह से इनको ऐड कर लेना है। ये इस तरह से 20 5 8 20 4 20 8 और ये 5, इस तरह इनको ऐड कर लेना है तो इसका पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका कंप्लीट दी टेबल। तो हमारे पास यहाँ पर एक टेबल बुक में दिया गया है मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब है कि मिलीमीटर ये, ठीक है, होल का स्क्वायर। तो इसको लिखा जाता है इस तरह मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इस तरह होल में नहीं लिखते। और इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 बार है, मिलीमीटर 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 मिलीमीटर। बेसिस 2 बार थी, पावर्स ऐड हो गई, 1 इसका तो ये 2। तो ये 2 आपने ये नहीं समझना कि सिर्फ इस एक एम पे है, मिलीमीटर है ये, तो ये इसके ऊपर भी है 2, इस तरह इसको आपने समझना, इस तरह है। ठीक है, होल का ये स्क्वायर। चलें, ये हमारे पास जो फर्स्ट इसका पार्ट है वो है 1400 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में भी बताना है कितने इसके अंदर सेंटीमीटर हैं, और मीटर स्क्वायर में भी बताना है कि मीटर स्क्वायर में ये कितने बनते हैं। तो इसके लिए पहले अगर आप ये समझ लें, जो कि आसान सी बात है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बुक में भी बताया गया है। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इसी करके लिखा है क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर में है बुक में। तो देखें, लार्जर टू स्मॉलर यूनिट्स, जब हम बड़ी किसी यूनिट से छोटे यूनिट्स में जा रहे होंगे, मीटर यूनिट बड़ा है, सेंटीमीटर यूनिट छोटा है। ठीक है, जिस तरह 1 किलोमीटर यूनिट बड़ा है और वो इक्वल होता है 1000 मीटर के, तो मीटर वाला यूनिट छोटा है। इस तरह घंटे और इसी तरह मिनट फिर सेकंड के भी बड़े छोटे यूनिट हर एक में होते हैं। तो देखें कि 1 मीटर इक्वल है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर, ये 100 है ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। इसी तरह अगर हम 1 मीटर को मिलीमीटर में लेके जाना चाहें तो 1 मीटर किसके इक्वल है, 100 के। तो ये 100 हमने लिख दिया, 1 मीटर किसके इक्वल है, 100 के। तो ये वाला 100 देखें लिख दिया। और आगे ये जो है ना सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 10 मिलीमीटर के। तो सेंटीमीटर की जगह हम 10 पुट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम मीटर को सेंटीमीटर में नहीं बल्कि मिलीमीटर में लेके जाना चाह रहे हैं। तो सेंटीमीटर की जगह ये मिलीमीटर, क्योंकि मिलीमीटर 10 के इक्वल है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल है। तो ये इस सेंटीमीटर का मतलब है इसके साथ 1 है, तो ये 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 10 मिलीमीटर के। तो 100 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1000 मिलीमीटर। यानी हम 1 मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाने के बजाय डायरेक्ट 1 मीटर से मिलीमीटर में आए हैं। तो 1 मीटर इक्वल होता है 1000 मिलीमीटर के, और 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो ये तो हो गया लार्जर टू स्मॉलर यूनिट्स के, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट्स में हम जब जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई मैंने इसलिए करके दिखाया कि बड़े से जब हम छोटे यूनिट में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें कि स्मॉलर टू लार्जर यूनिट्स। ठीक है, अगर हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट्स में जाएंगे तो देखें ये जो 100 है ना सेंटीमीटर यहाँ पे, कि 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 दूसरी तरफ जाके 1 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, हम 1 स्टार्ट में नहीं लिखते ना वेरिएबल के, तो 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जाके इधर डिवाइड हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 1/100 मीटर के। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल है 1/100 मीटर के। ठीक है, क्योंकि अब छोटे से बड़े यूनिट में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिवाइड। डिवाइड का मतलब है कि ये कट हो रहे हैं। तो आपने बस ये याद रखना है कि जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब देखें ये 1 मिलीमीटर, यहाँ पर देखें 1 सेंटीमीटर था 10 मिलीमीटर के को। अब ये 10 इधर आके अगर हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, तो ये 1 मिलीमीटर इक्वल हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर के। तो देखें 1 मिलीमीटर इक्वल है 1/10 सेंटीमीटर के। इसी तरह अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये जो है ना 1000 मिलीमीटर, ये 1 मीटर के इक्वल है ना। अब ये 1000 अगर मिलीमीटर इधर आता है तो ये बन जाएगा 1/1000 मीटर, तो ये 1 मिलीमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो देखें 1 मिलीमीटर इक्वल है 1/1000 मीटर के। ठीक है, इसी की मदद से हमने ये वाले बॉक्स को फिलअप करना है, और जहाँ जहाँ इनका इस्तेमाल होगा मैं साइड पे सवाल में लिख दूँगा। तो देखें 14 मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या है, मिलीमीटर 2 बार है। ठीक है, उसका स्क्वायर है ना, मैंने पहले इसकी वजाहत कर दी। अब ये 14 वैसे, अभी हमने इसको किस में लेके जाना है, सेंटीमीटर में। तो ये क्या है, मिलीमीटर। हम वो यहाँ पे ढूंढते हैं कि 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल है। तो देखें 1 मिलीमीटर छोटी इकाई है, सेंटीमीटर बड़ी इकाई है। तो देखें 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो देखें ये जो मिलीमीटर का स्क्वायर है इसको हमने 2 बार लिख देना है।
मिलीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई ये मिलीमीटर मल्टीप्लाई मिलीमीटर, ये दोनों मिलेंगे तो ये पावर बेसिस एक जैसी हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएंगी 1 + 1 2। तो ये मिलीमीटर 1 मिलीमीटर किसके इक्वल है 1/10 सेंटीमीटर के, तो मिलीमीटर की जगह हम उसकी वैल्यू को समझ पुट कर रहे हैं। 1 मिलीमीटर किसके इक्वल है 1/10 सेंटीमीटर का, तो इसकी जगह हम उसकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं, इसकी जगह भी हम यही वैल्यू को पुट कर रहे हैं। ये वैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, अब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 100। अब ये 2 0 देखें, ये 2 0 ऊपर नीचे कट गए तो 14 1 जार 14, नीचे 1 हम लिखते हैं 1 1 जार 1 करते हैं तो 14 1 जार 14, तो 1400 मिलीमीटर स्क्वायर में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब देखें कि यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 14। अब इसी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए हम ये फाइंड करें कि इसके अंदर मीटर स्क्वायर कितने हैं। मैंने क्या किया, मैंने किया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में जब हम ये लेके हैं तो देखें ये है सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर था ना, तो ये 2 बार, तो हमने इसको, ये सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, जो मैंने यहाँ पर किया। तो देखें ये 1/100, ये भी 1/100, 1 1 जार 1 100, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 10,000। अब 14 1 जार 14, ये 10,000 वैसे, अब 14 को अंदर रखेंगे और ये 10,000 पर डिवाइड करेंगे। तो देखें 14 को हमने अंदर रखा, 10,000 पर हम इसको डिवाइड करने लगे। अब देखें ये है 10,000, ये 14, पॉइंट लगा के एक 0 का इजाफा किया तो ये क्या बन गया 140, और ये क्या है 10,000। तो पॉइंट लगा हुआ था, हमने एक और यहाँ पर 0 का इजाफा किया। क्यों किया, क्योंकि ये छोटा है अभी 20 से, तो पहले भी 140 छोटा था 10,000 से, फिर जब एक और 0 लगाया तो वो ये 1400 बन गया, ये 10,000 है, तो ये अभी भी छोटा है। तो जब नीचे हम 2 0 का इजाफा करें भाई एक ही वक्त में, तो ऊपर एक 0 का इजाफा होता है, तो ये एक 0 का इजाफा हो गया। अभी भी ये छोटा था, तो जब हमने एक और 0 का इजाफा किया तो फिर यहाँ पर भी हम एक और 0 का इजाफा करेंगे। देखें पहले 2 0 में एक 0 का इजाफा होता है, अगले 2 0 या एक 0 में, अगले 2 0 हो तब भी एक 0 लगेगा, अगर एक 0 हो तब भी ऊपर एक 0 लगेगा। तो ये हमने जब एक 0 मज़ीद बढ़ाया, क्योंकि 1400 भी छोटा था, फिर भी ऊपर एक 0 का इजाफा किया। अब ये बन गया 14,000। अब 10,000 को जब 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10,000, तो 14,000 में से यानी 14,000 में से 10,000 को माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 4,000। अब 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4,000, तो ये आ गया 0.0014 आंसर हमारे पास। तो ये है भाई हमारे पास आंसर 0.0014 मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब देखें, अब इसका हम देख लेते हैं पार्ट नंबर 3। तो पार्ट 3 है हमारे पास 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 वैसे लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये 2 बार है। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर देखें 1 सेंटीमीटर इक्वल है 1/100 मीटर के। हमने इसको मीटर में भी लिखना है और मिलीमीटर में भी लिखना है, क्योंकि हमें ये सवाल सेंटीमीटर में दिया गया है। तो देखें कि 1 सेंटीमीटर इक्वल है 1/100 मीटर के। तो ये यहाँ पे सेंटीमीटर रहेगा, वहाँ पर भी हम 100 लगा देंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर रहेगा, यहाँ पर भी 100। 1 1 जार 1, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि यहाँ पर हमने 100 को 100 से नहीं करना, बल्कि ये 100 है और सवाल भी हमारा 100 है। ये कट हो जाएंगे, 1 1 जार 1 और ये 100 नीचे मीटर स्क्वायर में आंसर, क्योंकि ये 2 बार था। तो ये देखें, ये 1 सेंटीमीटर इक्वल है 1/100 मीटर के, तो इधर मीटर 2 बार था, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में आंसर। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 1 को अंदर रखेंगे और 100 पर डिवाइड, 1 छोटा है 100 से, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा किया, फिर भी ये छोटा है 10 है, तो पॉइंट लगा हम 0 का इजाफा कर सकते हैं। जब 2 0 का इजाफा होगा ऊपर एक 0 का इजाफा करेंगे। अब ये 100 है, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, तो 0.01 मीटर स्क्वायर होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मिलीमीटर में। तो देखें 1 सेंटीमीटर इक्वल है 10 मिलीमीटर के, तो 1 सेंटीमीटर की जगह 10, इधर भी 1 सेंटीमीटर की जगह 10, तो 10 से मल्टीप्लाई, या 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जार 1, 1 2 3 0 का इजाफा, मल्टीप्लाई 10, 1 1 जार 1, 1 2 3 4 4 0 का इजाफा, तो ये मीटर स्क्वायर में भी इसको हम इस तरह तब्दील कर लेंगे। अब देखें, ये है हमारे पास आंसर सवाल 5 मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख लेते हैं, 1 और 1, ये 2। ठीक है, तो 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, तो ये मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर। 100 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 कैसे, 1 1 जार 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 0 का इजाफा। अब 5 1 जार 5, 1 2 3 4, ये 4 0 का इजाफा, सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको देख लेते हैं, 5 मीटर को हमने किस में करना है, मिलीमीटर में। तो ये m क्या स्क्वायर है, ये 2 बार लिख लेंगे। अब 1 मीटर इक्वल होता है 1000 मिलीमीटर के। ठीक है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, जबकि 100 सेंटीमीटर। तो अब हमने इसको मिलीमीटर में लेके जाना है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं
1 मीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये मीटर का 1000 मीटर, ये भी मीटर का 1000 मिलीमीटर, सॉरी ये भी मिलीमीटर। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये 1 1 ज़र 1, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 0। अब ये 5 1 ज़र 5, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 0, 50 लैक्स, ठीक है 1 2 3 4 5। तो 50 लैक्स मिलीमीटर स्क्वायर हैं कितने में, 5 मीटर स्क्वायर में। तो अगर हम यहाँ पर देखें 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ये हमारे पास आंसर आया था, इसको अगर हम इस तरह भी करना चाहें कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इस तरह भी कर सकते हैं कि सेंटीमीटर 10 और ये भी 10, 10 से मल्टीप्लाई होगा 100, 100 जब 50,000 से मल्टीप्लाई होगा तब ये 50 लैक्स मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो चलें अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है, 2 के बाद है 3। तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सम पार्ट ऑफ अ फ्लोर ऑफ द हॉल इज कवर्ड विद अ कारपेट, के ये जो हमारे पास डायग्राम है ये यहाँ तक कवर्ड है एक कारपेट से। फाइंड द पोर्शन ऑफ द फ्लोर अनकवर्ड, हमने अनकवर्ड जो पोर्शन है उसको फाइंड करना है। तो देखें ये टोटल कितना है, टोटल ठीक है अनकवर्ड और कवर्ड मिला के 15 और कवर्ड कितना है 10, तो बाकी जो अनकवर्ड बचा ये 5 है, ठीक है 5 मीटर है। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल लेंथ ऑफ फ्लोर वो है 15 मीटर, लेंथ ऑफ अनकवर्ड फ्लोर 15 में से 10 को माइनस किया तो 5 मीटर, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। अब हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ अनकवर्ड फ्लोर जो कि स्क्वायर शेप है, ठीक है क्योंकि इसके दोनों लेंथ एक जैसी हैं तो ये स्क्वायर शेप है। इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 मीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएगा। तो अनकवर्ड जो जगह है वो है 25 स्क्वायर मीटर, ये अंदर ये सारी अंदर वाली 25 स्क्वायर मीटर। अब हम इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें अगर हम बुक में से पढ़ लें इसको, फाइंड द एरिया ऑफ वॉकिंग ट्रैक अराउंड द लॉन, ठीक है ये दिया गया है लॉन, ठीक है और ये है वॉकिंग ट्रैक इसके गिर। हमने क्या फाइंड करना है, वॉकिंग ट्रैक को, ये इसको। तो चलें देखते हैं, पहले हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ लॉन एंड वॉकिंग ट्रैक, लेंथ ऑफ लॉन एंड वॉकिंग ट्रैक। ये देखें लेंथ ऑफ लॉन, तो ये है लेंथ ऑफ लॉन की, ये अंदर ये लॉन है ना, तो ये 16 मीटर, एंड वॉकिंग ट्रैक तो 2 मीटर ये है वॉकिंग ट्रैक यहाँ से यहाँ तक, और 2 मीटर ये है, ये भी 2 मीटर है। तो 16 में 2 + 2 कर दें तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 20, यानी कि ये कंप्लीट फिगर की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर। अब इसकी हम ब्रेथ फाइंड कर लेते हैं, ब्रेथ ऑफ लॉन एंड वॉकिंग ट्रैक। तो ये जो इसकी है ना ब्रेथ, ये 2 ये वाली है, ठीक है ये वाली ब्रेथ है, तो ये कितनी है, ये 6 है, और ये वाली भी 2 है, तो ये 6 के अंदर 2 को ऐड कर लेंगे 8, और ये वाली भी तो 2 है ना, ये 2, तो 6 + 2 8 + 2 10, तो 10 मीटर इसकी क्या हो गई ब्रेथ। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, ठीक है एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर। तो एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप में है, तो उसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितनी अभी हमने फाइंड की 20, ब्रेथ कितनी 10, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 200 मीटर स्क्वायर। अब इसमें से अगर हम लॉन वाला एरिया निकाल दें तो लॉन लेंथ ऑफ लॉन को है 16 मीटर, ठीक है और ब्रेथ ऑफ लॉन है 6 मीटर। तो एरिया ऑफ लॉन जो कि रेक्टेंगल शेप है, तो ये हम फाइंड कर लेंगे, 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 96 आता है, और वो क्या था 200। तो 200 को हम अगर इसमें वॉकिंग जो ट्रैक है उसको निकालना है तो ये हम क्या कर देंगे माइनस, ठीक है सॉरी यहाँ पर प्लस लगा हुआ, 200 में से माइनस कर देंगे 96, यानी कि जो लॉन का एरिया वो है 96 स्क्वायर मीटर, उसको माइनस कर देंगे, बाकी बचेगा 104 स्क्वायर मीटर। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये देखेंगे वॉकिंग ट्रैक कितनी है 16 मीटर इसकी लेंथ है, और 6 इसको मल्टीप्लाई करके जो ये 200 स्क्वायर मीटर जो था ना ये आंसर, इसमें से हम इसको नफी कर देंगे, ये था कंप्लीट का। तो जब ये लॉन हम कर देंगे माइनस, बाकी ये वॉकिंग ट्रैक पर बचता है हमारे पास कितना 104 स्क्वायर मीटर में। तो हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 है फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इन द गिवन फिगर, कि हमने अनशेडेड रीजन जो ये है इसका हमने एरिया फाइंड करना है। और यहाँ पर देखें कि लेंथ ऑफ अनशेडेड रीजन 50 - 2 - 2 46 मीटर। तो हमने इसकी लेंथ पहले निकालनी है अनशेडेड रीजन की, ये है अनशेडेड रीजन, ठीक है।
और ये है शेडेड, ये और ये है भी मुकम्मल, ठीक है। मुकम्मल ये 50 है ना, तो 2 मीटर ये भी शेडेड है। देखिए ये जो मैंने ये ऐसे डॉट डॉट से लगाए हुए हैं, ये शेडेड है 2 मीटर, ये भी शेडेड है 2 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, तो टोटल कितना है 50। 50 में से 2 माइनस करेंगे 48, 48 में से फिर 2 माइनस करेंगे तो 56, तो वो 46। तो ये अंदर सारा 46 बचता है जो कि अनशेडेड लेंथ है, ठीक है। तो 50 में से माइनस कर देंगे 2 को, फिर -2 को 46 मीटर आ गया। अब ब्रेथ ऑफ अनशेडेड रीजन, तो ब्रेथ इसकी हम देख लेते हैं कहाँ है। ब्रेथ है इसकी ये वाली, देखिए ये है टोटल कितनी है, जिसमें शेडेड भी शामिल है वो है ये जो है 20। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे, ये टोटल में से ये वाला 2 भी माइनस हो जाएगा और इधर नीचे वाला 2 भी माइनस हो जाएगा। तो अनशेडेड ये है ना सिर्फ, ये देखिए अनशेडेड ये है और ये 2 इधर का, ठीक है। ये जो 20 है ये इसकी ब्रेथ है, ये 2 ये और 2 मीटर ये। तो जब हम 20 में से 2 बार 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर 16 मीटर। तो अब हम एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन जो कि रेक्टेंगल शेप बन रही है फाइंड कर सकते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन जो कि रेक्टेंगल शेप में है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ का फार्मूला लगाएंगे 46 मल्टीप्लाई बाई 16, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 736 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये अंदर का एरिया है 736 मीटर स्क्वायर। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि शायद लास्ट है इसका जी। तो फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फॉर्म, इसमें हमने पेरीमीटर फाइंड करना है और एरिया भी। तो देखें इसमें हमें जो लेंथ दी गई है वो ये 5 है, 3 है, ठीक है, और ये 4 है। फिर ये वाली 8 दी गई, फिर ये 5 दी गई और ये वाली 3। अब ये 8 है तो इसके सामने भी ये 8 है। और इस तरह से इसको कट किया गया यहाँ पर कि ये एक ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। एक कोना ये, एक ये, ठीक है। ये इसकी बेस, ये हाइपोटेन्यूस या स्लांट हाइट और ये वाली इसका एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, यही सेम इधर है, ठीक है। और ये दरमियान में हमारे पास रेक्टेंगल शेप बचती है, ये 8 और ये वाली लेंथ 4, ये वाली इसकी लेंथ 8 और ये वाली ब्रेथ इसकी 4। तो देखें ये एरिया, ये फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। तो हम पहले अगर हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर लें, क्योंकि हमने पहले से ही ये देखें 8 यहाँ पर था, तो ये सामने वाला फिर 8 5 3 8 5 3 इसको ऐड कर लेते हैं। तो 3 8 5 3 8 5, ठीक है। 3 8 5 3 8 5 इसको ऐड कर लेते हैं। 3 और 8 को 11, 5 और 3 ये 8, 8 + 5 13, इनको मजीद ऐड करते हैं 11 और 8 19 और ये 13 को ऐड कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 32 मीटर। अब हम देख लेते हैं एरिया फिगर 1। तो ये किस शेप में हमारे पास, ये है ट्राइंगल शेप में एरिया फिगर 1। तो उसका फार्मूला है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो देखें ये बेस 3 मल्टीप्लाई हाइट ये 4, तो यहाँ पुट कर देंगे बेस 3 और ये हाइट 4। 2 को टेबल अगर 2 तक बढ़ते हैं तो 4 आता है, 3 2 6, तो 6 मीटर स्क्वायर इसका आंसर है। ये 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आएगा। अब एरिया फिगर 2 रेक्टेंगल शेप, तो ये है इसका लेंथ और ये है इसकी ब्रेथ, और यही ब्रेथ इसके साथ भी है और यही ब्रेथ इसकी हाइट भी है ट्राइंगल की। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब हम फाइंड करेंगे तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ का फार्मूला लगता है, लेंथ है 8, ब्रेथ है 4, 8 4 32। तो ये हमने इसका भी एरिया फाइंड कर लिया। अब इसका एरिया फाइंड करते हैं जो कि यही है सेम टू सेम, जैसे हमने एरिया फिगर 1 फाइंड किया है तो उसको भी फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ फिगर 3 जो कि किस शेप में है, ट्राइंगल शेप में। तो ये भी वही फार्मूला लगेगा, बेस 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट 1/2 वैसे, बेस 3 हाइट 4, 2 2 4, 2 3 6, 6 1 6, तो 6 मीटर स्क्वायर। तो हम एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर फाइंड कर लेते हैं। तो कंप्लीट फिगर जब फाइंड करेंगे तो ये है 6 और ये है 32, ठीक है, स्क्वायर मीटर में ये एरिया है, और फिर ये 6 है। तो 6 32 6 को ऐड कर लेते हैं, 6 के अंदर 32 ऐड करते हैं 38 + 6, तो 38 + 6 आ जाएगा 44 स्क्वायर मीटर में कंप्लीट फिगर का एरिया, ठीक है, वो है 44 स्क्वायर मीटर। तो इसके साथ ही हमारी 3.5 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।